हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चैप्टर का मैंने पूरा ट्रांसलेशन आपको कर दिया था और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे उसकी मैंने अपने वर्डिंग्स में PDF में बना करके उसको स्कूल एप्लीकेशन के असाइनमेंट वाले पार्ट में मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कलेक्ट कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैसे चैप्टर नंबर 2 है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, छोटी सी पोयम है जिसका नाम है द स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स पता है आपको क्या होता है? गिलहरी। क्या होता है? गिलहरी। ठीक है, तो हम एक बार चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले ये पोयम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोयम है और पोयम को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका पॉइंट है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने गिलहरी के बारे में बताया, लेकिन उसने गिलहरी के बारे में जो बातें कही कि गिलहरी कैसी लगती है, गिलहरी के जो शारीरिक जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, तो इसने 5 से 6 लाइन में आपको बताया है गिलहरी के बारे में। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल। उसने ऐसा बताया है कि वो जो गिलहरी है, ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसकी जो पूंछ है तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि उस गिलहरी की जो पूंछ है तो ऐसा लगता है जैसे गिलहरी ने एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमने देखा हो गिलहरी तो उसकी पूंछ ऐसी होती है तो एकदम ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसा शेप बनाती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और ऐसा लगता है जैसे कुछ ग्रे कलर का सा उसने एक ओवरकोट मतलब एक कोट पहन रखा हो। ठीक है, गिलहरी के पीछे आपने देखा होगा ऐसे 3 लाइन्स होती है, तो ऐसा बता रखा है उसने कि ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ एक ओवरकोट पहना हुआ है। ठीक है, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट एन नट। अब आपने देखा होगा कि गिलहरी को जब भी कुछ खाना होता है तो वो एकदम सीधी बैठ जाती है और सीधी बैठ करके वो कुछ भी उसको किसी भी तरह का नट अगर वो खाती है, ठीक है, मूंगफली हो गई या कुछ भी उसको ग्रेन किसी भी टाइप का कुछ मिल जाता है नट, तो वो उसको खाती है। लेकिन कैसे खाती है? एकदम सीधी खड़ी होकर के, एकदम सीधे पोस्चर में होकर के फिर वो खाती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब उसको टीज मतलब कि अब गिलहरी तो क्या परेशान करेगी, लेकिन उसको क्या वो हमारे साथ खेलती है। ठीक है, उसको हमको छेड़ना, हमको परेशान करना और खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। अच्छा, वो हमारे साथ इधर उधर करके वो उछल कूद करके कभी इधर जा रही है, ठीक है, वो भाग जाती है, कभी हमारे उसके पास खेलने जाते हैं तो वो हमारे साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हम उसके पेड़ के आसपास जाते हैं ही वेंट द अदर वे, वो किसी दूसरे रास्ते से ही निकल लेती है, वो किसी दूसरे रास्ते पे चली जाती है। ठीक है, तो गिलहरी के बारे में बता रहा है कि गिलहरी ऐसी लगती है जैसे कि है ना उसने एक क्वेश्चन मार्क जैसी पूंछ पहनी हुई हो, और वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ग्रे कलर का कोट पहन रखा हो, कोई एक कोट पहन रखा हो उसने, ओवरकोट। ठीक है, और तीसरा इसने बताया है कि उसको सीधे खड़े होकर खाते हुए देखेंगे अपन सब्जी, मतलब अपन हम हमेशा उसको क्या देखा होगा कि वो हमेशा एक सीधी एकदम बैठ जाती है, एकदम जो अपने पिछले वाले जो इसकी टांग होती है उस पर ऐसे बैठ के सीधी होकर के फिर वो अपने छोटे छोटे उसके हाथ होते हैं, छोटे छोटे हाथों से ऐसे खाती रहती है वो। ठीक है, अब उसको परेशान करना या छेड़ना और खेलना उसको बहुत पसंद है। एंड इफ़ यू रैन अराउंड दिस ट्री, अगर हम उसके पेड़ के आसपास जाते हैं तो वो किसी और दूसरे पर भाग जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक पोएम थी, इसके क्वेश्चन आंसर भी है, मतलब क्वेश्चन भी है इसके, तो वो मैं आपका ये काम करता हूँ, मैं इसके हैं फर्स्ट 1 2 3, इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख करके उसको PDF में कन्वर्ट करके मैं फिर से वही एप्लीकेशन में अपने स्कूल के एप्लीकेशन में असाइनमेंट वाले पोर्शन में मैं उसको अपलोड कर दूँगा, तो क्वेश्चन आंसर उसके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आज मैं करवा दूँगा अपलोड, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार इस पोएम को आप लोग अपने से रिवाइज कर लेना। ओके।